लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इसी में बात तब की है जब श्री राम जी साकेत में विराजमान थे। तो एक बार इन्हीं कथाओं का स्मरण हो आया श्री हनुमान जी महाराज को। वे कहने लग गए कि मन ही मन उनके मन में विचार चलने लग गया कि भगवान, मैंने आपके हर समय हर परिस्थिति में आपकी सहायता की है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ना होते तो शायद राम कथा इतनी सरस और इतनी मधुर ना होती। भगवान मुस्कुराए, कहने लग गए देखो, ये अभिमान इतना, इसका जो स्थान है वो इतना सूक्ष्म है कि कभी भी किसी को भी कहीं भी हो सकता है। इससे अछूते श्री हनुमान जी महाराज भी नहीं रहे। हनुमान जी के मन में मान हो गया। तो श्री राम जी कहते हैं, हनुमान बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी इन्हीं सारी कथाओं को मैं भी कभी कभी स्मरण करता हूँ। तो मुझे लगता है कि हनुमान, यदि तुम ना होते तो मेरी कथा सच में इतनी सरस, इतनी रसीली ना होती। तुमने कहाँ मेरा साथ नहीं दिया। तो आज मैं तुम्हें उपहार के रूप में एक मुद्रिका देना चाहता हूँ। तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। अभिमान होता ही ऐसा है कि कोई ज़रा सी बड़ाई कर दे सो जितना अभिमान होता है उससे 10 गुना और बढ़ करके हो जाता है। कोई बस थोड़ी सी बड़ाई कर दे कि महाराज बस आप ही की कृपा से सारा कुछ हो रहा है, तो व्यक्ति और तन के बैठ जाता है, हाँ हम ही से हो रहा है। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। तो राम जी महाराज ने कहा कि आज मैं तुम्हें एक मुद्रिका देना चाहता हूँ उपहार के रूप में कि तुमने मेरी इतनी सहायता की। भगवान जी भी लीलाधारी हैं, लीला करनी है उन्हें। तो भगवान ने हनुमान जी के हाथ में जैसे ही वो मुद्रिका धरनी चाहिए और हनुमान जी के हाथ से निकल करके वो मुद्रिका गिर गई। और जैसे ही गिरी वहाँ पे अनेक सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियों से होते हुए वे मुद्रिका गिरने लग गई। हनुमान जी महाराज पीछे पीछे दौड़ पड़े उस मुद्रिका को लेने के लिए। अब महाराज वो मुद्रिका इतनी तीव्र गति से नीचे जा रही थी कि हनुमान जी महाराज लाख कोशिश करें फिर भी उसको पकड़ ना पाए। जो साक्षात पवन तनय बल पवन समाना, साक्षात जिनकी गति पवन के समान ही है, वे भी उस मुद्रिका को पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन दौड़े जा रहे हैं उसके पीछे। हनुमान जी महाराज मुद्रिका के पीछे पीछे, मुद्रिका आगे आगे। तो श्री राम जी तो मुस्कुरा रहे हैं देख करके लीला। तो ऐसे करते गिरते वो मुद्रिका धरती पर पहुंची और धरती पर पहुंच करके एक विशाल गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। अब हनुमान जी ने कहा, थोड़ी सी अपनी गति धीमी की कि अब तो गुफा में प्रवेश कर गई है तो अंदर जा कर के मिल ही जाएगी। हनुमान जी महाराज अंदर जाते हैं तो बड़ा अंधेरा होता है। अंधेरे में वो मुद्रिका अलग से ही चमक रही होती। प्रभु श्री राम धारण करते हैं तो साक्षात कोई सामान्य मुद्रिका तो होगी नहीं। अब जैसे ही उस मुद्रिका के प्रकाश के पास श्री हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं और वे देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा विशाल भारी भयंकर पत्थर के समान कुछ दिखा उनको। तो हनुमान जी महाराज का स्वरूप भी बिल्कुल कनक के समान है, स्वर्ण के समान है। तो हनुमान जी महाराज वहाँ देखने लग गए कि ये है क्या चीज़, देखे तो ज़रा। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही नज़र उठाई और उस मुद्रिका को जैसे ही ऊपर की ओर किया, संपूर्ण गुफा में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और वे देखते हैं कि इतनी बड़ी गुफा है कि उसका अंत भी नहीं दिख रहा उनको। अब वे जैसे ही देखने लग गए तो ऐसे सर उठा करके देखते हैं तो उनको एक विशाल शरीर दिखाई देता है और सर तो दिखाई ही नहीं देता। हनुमान जी महाराज भी सोचने लगे कि ये क्या है। तो वहाँ पे जैसे ही इधर उधर नज़र घुमा करके देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पे बड़े विशाल बंदर बैठे हैं। छोटे से छोटे बंदर बैठे हैं, बड़े से बड़े बंदर बैठे हैं। तो उनको लगा कि इतने विशाल बंदर तो हमने इतने एक साथ कभी नहीं देखे। भगवान की लीला है। उन्होंने पूछा उससे जा कर के, किसी वानर से जा कर के कि क्यों भाई, तुम कौन हो? तो बंदर कहता है कि तुम हमको नहीं जानते,
तो ने कहा कि नहीं महाराज, आप बताएं आप कौन है। तो उसने कहा कि मैं हनुमान हूँ। तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, लगता है कि ये बावरा हो गया है क्या, कि कैसे कह रहा है ये हनुमान है, हनुमान तो मैं हूँ। फिर दूसरे से जाके पूछते हैं भाई तुम कौन हो, तो कहते हैं कि हमें नहीं जानते, अरे हम हनुमान हैं। तीसरे से चौथे से जब देखते हैं वहाँ पे तो इतने भरे पड़े थे सारे वानर, जिससे जाकर के हनुमान जी महाराज पूछे वही कहे कि मैं हनुमान हूँ। तो उसे किसी ने रोक करके पूछा कि क्यों भैया तुम कौन हो। बोले भैया मैं भी हनुमान ही हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कौन से कल्प के, कौन से ब्रह्मांड के, कौन से लोक के हनुमान हो। तो हनुमान जी को तो इतना पता ही नहीं था कि वो कौन से कल्प के, कौन से ब्रह्मांड के, कौन से लोक के हनुमान हैं। तो उन्होंने कहा भगवान हमें समझ में नहीं आ रहा महाराज कि आप कौन से लोक के, कौन से स्थान के आप हनुमान हैं। तो बोले भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान के प्रत्येक रोम रोम में रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के प्रत्येक रोमों में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे होते हैं। तो उनमें से आप किसी एक कल्प के, किसी एक राम जी के जन्म अवतार के साथ देने वाले हनुमान हैं। यहाँ इतने हनुमान हैं। उन्होंने पूछा कि ये जो विशाल से दिख रहे हैं ये कौन है। बोले ये भी एक हनुमान है। ये किसी युग की बात है जब राम जी ने अवतार लिया था, तो ये हनुमान जी वहाँ प्रकट होकर के भगवान श्री राम की सहायता के लिए उपस्थित हुए थे। तो हनुमान जी गर्दन नीची कर करके और श्री राम जी के पास पहुँचते हैं। राम जी से कहते हैं कि भगवान मेरे मन में जो आजमान था कि मैं नहीं होता तो आपकी यह राम लीला इतनी सरस, इतनी मधुर नहीं हो पाती, यह आज मेरा मान दूर हो गया। वस्तुतः ठाकुर जी जब भी हमें कोई काम देते हैं, जब भी कोई हमें सेवा सौंपते हैं, तो उसको करके हमको कभी मन में मान नहीं करना चाहिए कि यदि मैं ना होता तो ये काम नहीं हो पाता। ठाकुर जी की लीला है महाराज, जिससे जिस वक्त जिस प्रकार से जो काम कराना चाहें वो उससे उस वक्त उसी प्रकार से वह काम करा लेते हैं। इसलिए कभी अपने कार्य पर मान नहीं करना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।